मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। तो लगातार हम आपको दिखला रहे हैं दरभंगा में जो दहशत का वातावरण है। और आज जैसे आपने देखा है दरभंगा डीएमसीएच में आज अचानक भीड़ उमड़ी है। 8000 से ज्यादा लोग आउटडोर के साथ कई विभाग में हैं और अफरा तफरी का माहौल है। कई जो क्लिनिक है वहां भी हमने देखा है, अभी डॉक्टर मृदुल शुक्ला के यहाँ भी देखा कितनी सारी भीड़ है। तो लोगों में एक अलग तरह का भय और दहशत है कोरोना को लेकर के। हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण है जो कि दरभंगा में एक कुख्यात नाम अब एस्टेब्लिश हो चुका है। और ये इनके नामों के आगे लोग ये अब विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर हार्ट से संबंधित कुछ भी है तो आप एक बार जेपी कर्ण से मिले। तो हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और आपको सही जानकारी ये कोरोना से क्यों दहशत हो रहा है। नहीं, ये बहुत ही अबाव की बात है सर कि इतना दहशत इतना डर की बात है। जितना लोग कोरोना से हम लोग इन्फेक्ट उससे कहीं ज्यादा दूसरी बीमारियों से और बाकी बीमारियों से लोग मर रहे हैं। लेकिन अभी अबाव है और सबसे बड़ा है कि पैंडेमिक है तो ये इतना हो रहा है। हाँ, जोड़ है कि बचना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अब बात से बचना चाहिए हमको। ये उतना खतरनाक नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। खासकर ऐसा है कि जो भी लोग यंग होते हैं, जो भी लोग की उम्र कम है, 60 से कम है, उसमें बिल्कुल ही बहुत कम मोर्टेलिटी है। जो सीरियस जो भी होता है, जो सीरियस इन्फेक्शन होता है वो बूढ़े लोगों को, जो ओल्ड एज में लोग हैं, जो और सारी बीमारी से ग्रसित है, उनको इस तरह की मतलब की चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। यंग लोग बिल्कुल ही न घबराए। हाँ, हम लोग को बिल्कुल परहेज करना चाहिए। जैसे सरकार ने कहा है कि आजकल जो भी विद्यालय है, जो भी मीटिंग है, जो भी फंक्शन है, वो सब बंद होने वाले हैं। ये सही कदम उठाया गया, सही निर्णय है। तो भीड़ भाड़ से बचे, अपना प्रोटेक्शन करके रहे। जहां भी जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, कुछ करते हैं तो हमेशा जो भी उसका होता है कि भाई सैनिटाइजर लगाना है, अपने को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, अगल वातावरण को साफ रखना है, सैनिटाइज करना है, सब चीज को एक मास्क लगा के रखना है। ये सब बिल्कुल करना चाहिए, इससे बचाव नहीं है। लेकिन इतना भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी अफवाह में न रहे। और जो भी है सबका इलाज आजकल सपोर्टिव है और यंग लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अफवाह में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आके बीमार हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। खासकर बता दें तीसरा और चौथा सप्ताह बताया गया काफी घातक भी है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो यंग एज है, क्योंकि इससे पहले जितने आपने देखा है कि जो 2 मौतें हुई हैं वो ओल्ड एज के हैं, तो 70 से ऊपर के जो कुछ हैं उनको थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहा है। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दहशत से उबारने के लिए किस तरह का कार्य होना चाहिए, क्योंकि सभी क्लिनिकों में लगातार भीड़ है, डीएमसीएच में भीड़ है, अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में भय, रात में नींद नहीं आता है, एक दूसरे को कमेंट भी करते हैं तुमको खांसी हुआ, तुमको कोरोना है। तो इस तरह से ये सब बचना चाहिए और सरकार ने बहुत ही इंतजाम कर रखा है। हर क्षेत्र में हर जगह काम हो रहा है। हम लोग खुद दिन रात काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसा आता है तो हम लोग उसमें हिचकेंगे नहीं। पूरा इलाज होगा, जो भी हम लोग कर सकते हैं, पारस के माध्यम से हो या कहीं प्राइवेट और सरकारी स्तर भी सब काम हो रहा है। डॉक्टर्स और स्टाफ लोग कहीं से पीछे नहीं होने वाले। जो भी बेस्ट बन पड़ता है हम लोग पूरा अपना जान खतरा में लेके, जो भी होता है जान खतरा में क्यों रहेगा, जो भी बचाव के साथ काम करना होता है बिल्कुल काम करेंगे। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इससे बड़ी बड़ी बीमारी और इससे बड़े बड़े पेंडेमिक्स पहले भी हुए हैं और हम लोग का भारत में इसका कोई बहुत असर, हमको लगता है विश्वास है पूरा कि हम लोग का कोई खास असर नहीं होगा। हम लोग का जो खान पीन की पद्धति है काफी ठीक है, सब चीज ठीक है हम लोग का, तो इस पे ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल घबराए ना और सब निश्चिंत से रहे। और हम लोग का इलाज का पूरा व्यवस्था हर जगह है और हम लोग पूरी तरह से तत्परता से इलाज करने के लिए तैयार हैं। अभी एक सवाल उठा है कि जिस तरह भीड़ डीएमसीएच या विभिन्न नर्सिंग होम में जो क्लिनिक में हो रहा है, वहां भी भीड़ ज्यादा, कहीं न कहीं खतरे की आशंका, उससे निपटने के लिए मैनेजमेंट को किस तरह का कार्य करें? हाँ, भीड़ से ये आम पब्लिक से गुजारिश है कि आप लोग भीड़ न बनाए, अफवाह पे न जाए। और भीड़ तो जाना ही नहीं है। जहाँ भीड़ है, जहाँ मान लो कोई इन्फेक्टेड, उससे चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए जहाँ जरूरत ना हो, यहाँ की यात्रा से बचे, वहाँ जाने से बचे। जब आपकी बहुत ही जरूरत है तो वहाँ पे जाना चाहिए। और ये आपके माध्यम से कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग भीड़ भाड़ से दूर रहें। जिनको सिम्टम है उनके साथ कम से कम लोग जाके डॉक्टर से अपना जो चेकअप कराए। अब बिहार में एक केंद्र खुल गया है कोरोना वायरस के लिए, जहाँ पे इसका टेस्ट हो सकता है कुछ दिनों में। और बिल्कुल भीड़ भाड़ से बचे। ये तो रिक्वेस्ट है सबसे कि बिल्कुल भीड़ भाड़ से बचना ही चाहिए सबको, और खासकर इस माहौल में। तो धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण। और जब भी कभी गंभीर मुद्दा होता है तो मिथिला मच न्यूज आपको सही जानकारी देने के लिए हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं। और आज दरभंगा के कई डॉक्टरों से भी हमने राय लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि कोरोना से डरना नहीं जबकि लड़ना है। और आप रहें सचेत और खासकर भीड़ भाड़ इलाके से बचें। और खासकर हर सर्दी, खांसी, बुखार वो कोरोना नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान दें और फिर अपना इलाज करें। देखते रहिए मिथिला मच न्यूज।
धन्यवाद। हमने आपको दरभंगा डीएमसीएच में दिखाया किस तरह भगदड़ की स्थिति है, कितने लोग अफरा तफरी में हैं, मेडिसिन में सबसे ज्यादा लोगों की जमावड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, दरभंगा के वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर, जो लगातार अभी इस पर भी नजर रखें। अभी इतनी भगदड़ और भय व्याप्त है, क्या है? देखिए, जितनी ज्यादा भगदड़ मची हुई है इस कोरोना वायरस के लिए, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मैंने ये देखा है कि जितनी वास्तविकता नहीं होती उससे ज्यादा खासकर आईटी की दुनिया होने के कारण बहुत ज्यादा निगेटिव भी बातें कोरोना वायरस के विषय में पुट किया जा रहा है और पब्लिक में एक डर सा पैदा हो गया है और खौफ सी पैदा हो गई है। और यही कारण है कि जहां भी हेल्थ सेक्टर है वहां पे बहुत सारे मरीजों का आगमन बिना मतलब का होता जा रहा है, जबकि सबको ये बताया गया है कि जहां वैसे जगह को से परहेज करें जहां पे बहुत आदमी का जमावड़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत आदमी का जमाव होना भी कोरोना वायरस के फैलने का एक अच्छा स्रोत माना जा रहा है। तो और लेकिन ठीक उसका उल्टा हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में पब्लिक की इतनी ज्यादा माइग्रेशन है कि सामान्य जगह की माइग्रेशन से का जो आदमी का घनत्व डेंसिटी है उसे बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर है। तो हॉस्पिटल इटसेल्फ एक अच्छा स्रोत बन रहा है हम लोगों के कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का। तत्काल हमारे बिहार और दरभंगा में अभी इस प्रकार का कोई भी केस नहीं मिला है जिसमें पब्लिक को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कोरोना वायरस से सबसे पहली बात है कि बचाव करना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में सबसे पहला बात इस बात का ध्यान देना है कि जब कभी भी सिर्फ बुखार आए तो भी परेशान ना हो, सिर्फ खांसी आए तो परेशान नहीं हो, सिर्फ सर्दी आए तो परेशान नहीं हो। अगर ये तीनों लक्षण एक साथ आता है कि बुखार भी है, सर्दी भी है और सूखी खांसी भी है, अगर प्रोडक्टिव कफ है तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये कोरोना का लक्षण हो ही नहीं सकता है। सिर्फ बुखार है, कोरोना का लक्षण नहीं हो सकता है। सिर्फ सर्दी है, कोरोना का लक्षण नहीं हो सकता है। तो पहले अपने आप को इन सब चीजों से अलग रखें, समझें कि कोरोना का क्या क्या लक्षण है। तो कोरोना के लक्षण में सबसे पहली बात ध्यान देने की है कि बुखार हो, सूखी खांसी हो और दम फूलने की प्रक्रिया हो। अब दम फूलने की प्रक्रिया हो सकती है कि अचानक से शुरू हो। इसको जानने के लिए एक सीधा सा मेथड है कि एक बार लंबी सांस लें और सांस को अंदर रोकें और रोकने के बाद मन ही मन 10 काउंट करें। अगर 10 काउंट कर रहे हैं यानी कि 10 सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड पे एक की काउंटिंग करें। अगर ये 10 सेकेंड के अंदर लगता है कि आप सांस को नहीं रोक सकते हैं तो आप माने कि आप कोरोना के मरीज हो सकते हैं। इसका मतलब यानी कि आप हैं ही कोरोना के मरीज, ये हो सकते हैं। तो वैसे कंडीशंस में इसकी जांच कराने की जरूरत पड़ सकती है, बट बहुत डरने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन लेने के में ये है कि जब कभी भी कोई भी काम आप करते हैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि साबुन का इस्तेमाल करके जो हाथ धोने की प्रक्रिया है, जो 6 और 7 स्टेप में बताया गया है, उन 6 और 7 स्टेप में, जिसको मैं अभी भी डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, उस हिसाब से साबुन का सेवन करें, राख और मिट्टी का उपयोग ना करें और हाथ को हमेशा धोएं। इस एक चीज और कहना चाहिए, क्योंकि अभी जितने डॉक्टर्स के यहाँ भी निजी नर्सिंग होम है, डॉक्टर्स क्लिनिक में लगातार भीड़ भी बढ़ रही है डीएमसीएच के अलावा, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह सुरक्षा के दृष्टिकोण से निजी क्लिनिकों को कार्य करना चाहिए? इसमें सबसे पहला तो बात है कि पब्लिक को जब एंट्री हॉस्पिटल के अंदर होती है तो निश्चित रूप से वहां एक डिस्प्ले लगा होना चाहिए कि जिस डिस्प्ले पे ये दिखता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण हैं। और निश्चित रूप से वहां एक काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो काउंसलर हमेशा कुछ कुछ समय पे या डॉक्टर बाहर में आकर सारे पब्लिकों के बीच में एक बार सभी आदमी को बताएं कि कोरोना का क्या क्या लक्षण है और क्या क्या विलक्षण है उसका, और उसके आधार पे हाथ धोने की प्रक्रिया भी उन लोगों को बताना चाहिए। और कोई पर्टिकुलर लक्षण अगर किसी आदमी में ऐसा लगता है तब डॉक्टर से मिलकर उसके समाधान की प्रक्रिया करनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला, और खासकर बता दें दरभंगा में जिस तरह अफरा तफरी का माहौल है, जागरूकता की आवश्यकता है और लगातार दरभंगा डीएम ने मास्क और सैनिटाइजर को लेकर के कई दवा दुकानदारों पर भी छापेमारी की है ताकि जो कालाबाजारी है वो रुक सके। गंभीर बात है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं, आप लोग डर रहे हैं। एक चीज और सबसे अहम सवाल यह है कि इसको किस तरह लोगों में जो खौफ है उसको किस तरह दूसरी तरफ मोड़ा जा सके। कोई ऐसा विधि तो होगा कि लोगों को उससे हटा कर ध्यान हटा करके लोगों को केवल दिमाग में ही आ रहा है। सबसे पहला बात है कि जितना भी मैसेज आपको मिल रहा है अनऑथराइज्ड पर्सन से मोबाइल के थ्रू, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कुछ न कुछ कोरोना वायरस के विषय में लेकर उसको एडिट करके उस चीज को एक मसाले के रूप में हमारे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डालते हैं, जिसको देखकर पब्लिक में एक डर सा पैदा हो गया है। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा सभी वैसे आदमियों से
कि काइंडली अगर सरकारी स्तर का किसी भी प्रकार का न्यूज ना हो, WHO या यूनिसेफ का न्यूज ना हो, या किसी पर्टिकुलर सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किसी डॉक्टर के को हायर करके अगर उनके द्वारा कोई न्यूज ऐसा नहीं दिया गया है तो कृपया उस न्यूज पे भरोसा ना करें। दूसरी बात है कि जितनी भी पार्ट यूनिसेफ, WHO, एम्स का प्रोटोकॉल या हमारा केरला का भी प्रोटोकॉल आया है इसके ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में, वो और जो भी हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं उन लोगों से विचार लें और उनके द्वारा दिए गए जो भी संदेश है उनको ही आप लोग फॉलो करें। रही बात मास्क पहनने की, तो मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, मुझे भी आप देख रहे हैं कि मैं मास्क नहीं पहना हूं। मास्क मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मास्क पहनने की जरूरत अभी तत्काल सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो आदमी या तो छींक, बुखार, सर्दी, जिनको लगता है कि कोरोना से सस्पिशियस हो सकते हैं, जिनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सकता है, और अगर किसी कारण से वो बाहर निकलते हैं तो उनको मास्क लेने की जरूरत है। साथ ही जो आदमी मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उनके पास अनेकों प्रकार के मरीज आ रहे हैं, तो उन लोगों को मास्क लेने की जरूरत है। न कि सामान्य आदमी जो रोड पे चल रहे हैं, कॉमन रास्ते में है, कॉमन काम कर रहे हैं, उन लोगों को मास्क पहनने की जरूरत है। तो किसी प्रकार की मास्क की ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो रही है हम लोगों को। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए आदमियों को मास्क पहनना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि अनेकों प्रकार के मरीजों को उनको सामना करना पड़ सकता है, तो अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग पहने। अदरवाइज जो आइसोलेशन वार्ड में जिन आदमियों को रखा गया है सेटलेस करके, उन सारे आदमियों को ही मास्क की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा सामान्य पब्लिक को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो आप रहें सावधान, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं है जबकि लड़ना है। और हम बता दें, बहुत भय के वातावरण उत्पन्न करने वाले भी बहुत लोग ऐसे हैं, हंसी मजाक में भी एक दूसरे को तुमको कोरोना की शिकायत है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप निश्चित तौर पर अगर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर सभी जो लक्षण है वो एक साथ दिखते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपना कहीं जाकर के इलाज वो टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन तब तक हम बता दें, दरभंगा में जो दहशत का वातावरण है आप उसे दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दरभंगा में अभी तक कोई भी ऐसा एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। धन्यवाद।